डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात किया था किंगडम निडेरिया के बारे में, तो हमने किया था फाइलम पढ़ना पोरीफेरा। उसके बाद हमने निडेरिया पढ़ा। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पहले जो फाइलम हुआ करता था वो सिलेंट्रेटा होता था बच्चों, लेकिन बाद में सिलेंट्रेटा को दो पार्ट में बांट दिया। पहला रख दिया निडेरिया और दूसरा रख दिया टीनोफोरा, क्योंकि देखा साइंटिस्ट लोगों ने कि जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए दो फाइलम अलग अलग बन गए। तो उनको निडेरिया में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज टीनोफोरा के बारे में। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम टीनोफोरा के बारे में। तो टीनोफोरा का मतलब क्या होता है? टीनो का मतलब होता है कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब क्या होता है कि जो कंघी, जो बाल में कंघी करते हो ना आप, उसको कॉम्ब बोलते हैं। तो टीनो का मतलब होता है कॉम्ब, और फोर्स मीन्स बियरर, मतलब ऐसे एनिमल जो कंघे की तरह होते हैं या जिनमें कंघी की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं टीनोफोर्स। गॉट इट? देखते हैं तो फिर क्या होता है इनमें, क्या है कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है। चलो देखते हैं। तो टीनोफोर जो है ना, ये बड़े ब्यूटीफुल एनिमल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और लेकिन बहुत डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट मतलब उनको जरा सा भी टच करेगा, जरा से भी कोई उसमें चोट लगेगी तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन होते बड़े सुंदर हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आगे चल के। इन पे देखिए, अगर इन पे लाइट पड़ेगी तो ये देख पा रहे हो आप? तो ये देख पा रहे हो, इन सन लाइट देयर कॉम प्लेट, यहाँ पे कॉम प्लेट होती है। अभी मैं डिटेल में दिखाता हूँ आपको। गिव द इफेक्ट ऑफ रेनबो, मतलब इस पे जब सनलाइट पड़ेगी तो ये कॉम प्लेट होती है। ये जो आप ये लाइनिंग देख रहे हो ना, ये प्लेट होती है। कॉम प्लेट मतलब कंघे की प्लेट। तो जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो इसमें इंद्रधनुष बन जाता है, रेनबो बन जाता है, तो बड़े सुंदर से दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज सी गूसबेरी। सी गूसबेरी का मतलब क्या होता है? जैसे जो आंवला खाते हो ना, उसको हम गूसबेरी बोलते हैं। इसे आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये एनिमल पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आंवला क्यों लगा दिया, है ना? तो आंवला इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो सी गूसबेरी इसको क्यों बोलते हैं? जो आंवला है ना, तो इसमें लाइनिंग आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो आंवला आप देख रहे हो, इसमें 6 प्लेट्स दिखाई पड़ रही हैं। अगर आंवले को आप ब्रेक करोगे ना, तो ये 6 पार्ट में, ये यहाँ से ब्रेक करोगे तो 6 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। तो ऐसे ही जो आपको ये तीनों फोर्स दिखते हैं, तो जैसे आंवले में आपको 6 प्लेट्स ऐसे दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे इसमें 8 प्लेट होती हैं। तो आप 1 2 3 4 और ऐसे बैक, ऐसे ये राउंड होंगे तो इसमें कितने प्लेट होंगी बच्चों? 8 प्लेट होंगी। इसीलिए जैसे आंवले में प्लेट्स होती हैं, ऐसे इनमें भी होता है। इसलिए इनको सी गूसबेरी बोलते हैं। सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली, अभी आगे बताऊंगा कि ये जो एनिमल होते हैं बच्चों, ये सिर्फ मैरीन में होते हैं, खारे पानी में होते हैं। जैसा मैंने निडेरिया के केस में बताया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर हैं, जैसे हाइड्रा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लूसिव जो टीनोफोर होते हैं वो सिर्फ मैरीन होते हैं। ये डिफरेंस हुआ किससे? निडेरियन से। इनको कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। जेलीज क्या होगा कि जैसे जो आप जेली, आपने इस पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा, जेली फिश है ना, तो जेल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जेली जैसा होगा, एकदम सॉफ्ट सा। और चूंकि कॉम्ब वाला स्ट्रक्चर है, अब कॉम्ब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्ब कहाँ से आया, तो कॉम्ब ये है बच्चों, ये जो प्लेट्स आपको आंवले में दिख रही हैं, ऐसी आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही हैं, है ना। तो ये प्लेट्स में क्या होता है, ये जो प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके प्लेट के चारों तरफ सिलिया होते हैं। तो सिलिया जो आपके कंघे में कैसे, जो आप कंघा करते हो तो उसमें देखो, जो जिसे आप कंघा करते हो, जो पिंस टाइप के होते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड से यहाँ पे सिलिया लगे होंगे, दोनों साइड सिलिया लगे होंगे। तो ये ऐसा अपीयरेंस देखा कि जैसे कंघा हो, इसमें से कंघे के दांत हुए, ठीक है ना। तो कॉम्ब जेलीज, चूंकि ये कंघे की तरह ये दिखाई पड़ रहा है आपको प्लेट्स, और ये जेली जैसा स्ट्रक्चर, जेलीफिश जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इनको सी गूसबेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेट्स हैं। और कॉम्ब जेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कॉम्ब जैसा, जो आपको ये प्लेट्स है उसमें कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर से, सिलिया की वजह से, और प्लस ये जेली स्ट्रक्चर है, जेलीफिश जैसा है एकदम, इसलिए से कॉम्ब जेली बोलती है। इसका एक नाम और भी है, सी वॉलनट। वॉलनट मतलब क्या होता है बच्चों? अखरोट। तो देखो ये अखरोट जैसा भी स्ट्रक्चर है।
तो इसका मतलब जो टीनोफोर्स है इनको आप सी गूसबेरी भी बोल देंगे, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने निडेरिया पढ़ा था बच्चों, तो आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, निडेरियन का नाम क्यों पढ़ा था? क्योंकि उसमें एक सेल थी, इसका नाम हमने बताया था निडोसाइट, या उसका नाम रखा था हमने निमेटोब्लास्ट। तो जब हम टीनोफोरा पढ़ रहे हैं, टीनोफोरा में सी जो है, आप इसे सीटेनोफोरा मत पढ़ना, सी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, तो टीनोफोरा पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा कि जब हमने निडेरिया पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पे निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट सेल थी, लेकिन जो टीनोफोर्स है बच्चों, इसमें निमेटोब्लास्ट नहीं होगा, या टीनोसाइट नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया टीनोफोरा में और निडेरियंस में। इसीलिए इनको चूंकि निडेरियंस नहीं है, इसलिए इनको एनिडेरियन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एनिडेरियंस किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं बच्चों? टीनोफोर्स। टीनोफोर्स को एनिडेरियंस बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सबसे बड़ा एनिमल होता है जो स्विम किसकी मदद से करता है? सिलिया की मदद से करता है। तो सिलिया कहाँ है? सिलिया आपको पता है कि जो प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रही है, कॉम प्लेट दिखाई पड़ रही है, उन्हीं में सिलिया है, उसी के अंदर सिलिया है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा एनिमल है। सबसे बड़े टीनोफोर्स के जो एनिमल्स हैं, वो सबसे बड़े एनिमल्स हैं जो सिलिया की मदद से स्विम करते हैं, तैरते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैबिट और हैबिटेट की चलो बात कर लेते हैं। मैं बता चुका हूं कि जो टीनोफोर्स है वो फ्री स्विमिंग है। जैसा जब मैंने निडेरिया पढ़ाया था, तो उसमें यह भी बताया था कि पॉलिप कंडीशन होती है या मेडुसा कंडीशन होती है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों कंडीशन होती है, पॉलिप भी होती है और मेडुसा भी होती है। तो पॉलिप और मेडुसा के अल्टरनेशन को हमने मेटाजेनेसिस बोला था। तो टीनोफोर्स में क्या है, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जो टीनोफोर्स होते हैं वो सिर्फ फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे मेडुसा फ्री स्विमिंग था ऐसा ही। तो इनमें पॉलिप कंडीशन नहीं होती और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली जैसा। बता चुका हूं। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ मैरीन होते हैं, सिर्फ बच्चों खारे पानी में पाए जाते हैं। एंड पेलाजिक एनिमल, पेलाजिक एनिमल क्या होता है? पेलाजिक एनिमल वो एनिमल होते हैं बच्चों जो पानी में तैरते रहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं। और दूसरी सबसे बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बायोल्यूमिनेसेंट शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ कि रात में जब आप इसे देखोगे तो रात में चमकते हैं। जैसे आपने जुगनू नाम सुना होगा, जुगनू देखा होगा, तो जुगनू रात में चमकता है, ल्यूमिनेसेंस देता है, तो बायोल्यूमिनेसेंट होता है। इसका मतलब जब समुद्र में होंगे और समुद्र के किनारे आप रात में जाओगे तो ये चमकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, तो बड़ा सुंदर दिखेगा आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी तरह बच्चों? जैसा हमने देखा था निडेरियन के केस में। बॉडी सिमेट्री, कुछ में यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होगी, कुछ में बाय रेडियल सिमेट्री होगी, ये दोनों में सेम है, किसमें? निडेरियन में और टीनोफोरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास ये आप देखेंगे कि ये देखिए और एलेबोरेटिव पिक्चर आपको दिखाई है कि यहाँ पर देखिए 8 कॉम्प्लेट्स है और यहाँ पर इनमें क्या होंगे? सिलिया होंगे। और आप ये जरूर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी पूंछ जैसी, टेल जैसी दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? तो आप याद करिए, निडेरियन में आपके टेंटिकल्स होते थे, तो यहाँ पर भी आपको टेंटिकल्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो निडेरियन थे उनके पास निमेटोसिस्ट था। याद करिए, निमेटोब्लास्ट में एक ऑर्गेनल था निमेटोसिस्ट, और उससे क्या होता था बच्चों? वो उससे जो है एक वेनम निकलता था, टॉक्सिन निकलता था, जो कि जो प्रे होता था, जो भी जिसको भी उसको खाना होता था, मारना होता था, उसके ऊपर फायर कर देता था, डंक मार देता था, तो वो पैरालाइज हो जाता था और उसको टेंटिकल की मदद से जो निडेरियंस थे वो खा लेते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसके पास निमेटोब्लास्ट तो होगा नहीं, या निमेटोसाइट तो होगा नहीं। तो जब निमेटोसाइट नहीं होगा बच्चों, तो ये कैसे पकड़ेगा आखिर? तो ये अपना शिकार कैसे करेगा? तो इसके पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको बोलते हैं बच्चों कोलोब्लास्ट, या इसे लासो सेल बोलते हैं। ये काम क्या करता है? ये कोलोब्लास्ट या लासो सेल क्या करता है? स्टिकी रिट्रैक्टाइल टेंटिकल यूज टू कैच प्रे। ये जो टेंटिकल है, इससे मदद से क्या करता है? कैच करता है, पकड़ता है शिकार को। कोलोब्लास्ट, जो इसके ऊपर सेल्स होती हैं, कोलोब्लास्ट, जैसे वहां पर क्या होती थी? निमेटोब्लास्ट निडेरिया के केस में, यहाँ पर कोलोब्लास्ट होगी, और कोलोब्लास्ट से एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, एडेसिव, गोंद जैसा, एडेसिव जैसे चिपकाता है। एडेसिव आप चिपकाते हो ना कोई चीज को,
तो वो उसी से चिपका लेता है। तो ये जो पदार्थ निकालेगा उसे वो प्रे पे डाल देगा, वो चिपक जाएगा और पकड़ करके ये इनगल्फ कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर लेगा। बाकी जितनी सारी कंडीशंस इसकी होती हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारी कंडीशन किसकी तरह होंगी, निडेरिया की तरह होंगी। तो निडेरियन की तरह सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं उसको दोबारा बताने की। यहाँ पर भी वही होगा, माउथ की जगह पर हाइपोस्टोम होगा, और जो ब्लाइंड सैक होगा मतलब इसमें एनस नहीं होगा, तो बाकी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है। तो लोकोमोशन टेक्स पे एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होंगे निडेरियन की तरह। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट ऑन द बॉडी सरफेस, बता चुका हूं आपको, एक कॉम्ब प्लेट में ही सिलिया लगे हुए हैं, उन्हीं की मदद से मूव करेगा। एक टेंटिकल की मदद से, जिसपे कि लासो सेल होती है, वो प्रे को कैच करेगा। डाइजेशन इसमें भी कैसा होगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा, पहले जो आपको बताया था, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर डाइजेशन होगा, और बाद में वो जो अंदर और भी सेल होंगी वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। वो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी निडेरिया के केस में, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं तो आप निडेरियंस जरूर देखें, आप सीरियल वाइज देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल किंगडम का पहला वीडियो से स्टार्ट करें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। तो डाइजेशन बच्चों यहाँ पर भी वही है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा, स्केलेटन नहीं होगा। जबकि आपको अगर याद हो तो निडेरियन के केस में मैंने बताया था कि जो एंथोजोआ है उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, जिससे कोरल्स बन जाते हैं। तो कोरल ग्रेट बैरियर रीफ मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी सिक्रेट नहीं करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, कोई अलग से इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, बॉडी वॉल से ही जो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वो मैं बता चुका हूँ निडेरिया में, वैसा ही यहाँ पर भी होता है। बाइसेक्सुअल होंगे कहीं कहीं पर आपको कुछ, अभी चूंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं इसलिए बच्चों इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं हो पाया है, अभी बहुत सारा एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मैक्सिमम तो क्या होते हैं, मोस्टली ये होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक में होंगे। तो इनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो हालांकि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल है तो सेम का ओवा और जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। तो कुछ में ऐसा देखा गया है टीनोफोर्स में कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल भी होता है। तो सेम जो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब उसमें मेल है फीमेल दोनों है, उनका एग और स्पर्म भी आपस में फ्यूज कर सकता है, और क्रॉस दूसरे एनिमल का भी, एक एनिमल का क्या होगा स्पर्म होगा, दूसरे एनिमल का क्या होगा ओवा होगा। तो बड़ा मिक्स टाइप ऑफ इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ भी रिपोर्टेड है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो बडिंग के थ्रू होगा, एक पार्ट कट के गिर जाएगा और वो नया एनिमल बन जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और कहीं कहीं पर आप देखोगे इंटरनल भी होता है। डेवलपमेंट यहाँ पर भी इनडायरेक्ट होता है। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व फ्री लिविंग सीडिपिड लार्वल स्टेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सीडिपिड लार्वल स्टेज। इसमें इसका जो लार्वा है, लार्वा बहुत याद रखना, जरूर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन नीट में तो लार्वा के ऊपर आ ही जाता है। तो सीडिपिड लार्वा किस में पाई जाती है, किस में लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो एग्जाम आपका आंसर होगा टीनोफोर्स। यहाँ पर रीजनरेशन की पावर पहली बार आप देखोगे कि अगर जो टीनोफोर्स हैं, अगर इनका कहीं पर कट जाता है, कोई पोर्शन कट जाता है, किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रीजनरेशन का मतलब क्या है, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी आप देखिए आपके घरों में अगर छिपकली हो, छिपकली को अगर कोई दौड़ा ले, उसको झाड़ू से या डंडे से दौड़ाओ बहुत देर तक, तो क्या होगा, उसकी जो छिपकली की पूंछ है वो टूट के गिर जाती है। तो ये छिपकली का एक स्मार्ट तरीका नेचर ने दे रखा है कि जो उसकी पूंछ गिरेगी तो उसमें क्या होगा, उसको मूवमेंट होगा थोड़ा। तो जो प्रेडेटर है या आप है तो आपका दिमाग की तरफ चला जाएगा, पूंछ की तरफ चला जाएगा, और इतने में छिपकली को टाइम मिल जाएगा और वो भाग जाएगी। और उसमें रीजनरेशन की पावर है उसकी पूंछ में, थोड़े दिनों के बाद उसकी पूंछ वापस से उग जाएगी। लेकिन ये पावर हमारे अंदर नहीं है। अगर किसी की उंगली कट जाए तो क्या उंगली उगेगी, नहीं उगेगी। तो इसका मतलब रीजनरेशन, अगर टीनोफोर्स में कहीं पे भी बच्चों कट हो जाता है तो थोड़े दिन बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गन
रीजनरेट हो सकता है। तो ये पावर पहली बार आपने देखी टीनोफोर्स में, जो कि निडेरियस में नहीं था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पहली बार आया है। देखिए पीडोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये नेचर एकदम अलग सा एक सरप्राइज करती है हमें। हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट जो आपका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह दिखेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, मतलब उसमें क्या होगा, लार्वा होगा, और लार्वा आगे चल के एडल्ट में बदल जाएगा, और एडल्ट क्या है, रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि जैसे लार्वा बनेगा बच्चों, लार्वा रिप्रोडक्शन करने लगेगा, ओवा और स्पर्म बनाने लगेगा, और जब वो मैच्योर होगा तब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। है ना मजे की बात। इसका मतलब क्या हो, हमारे में क्या होता है, हम बड़े हो जाएंगे तब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या एनिमल बाकी रिप्रोडक्शन बड़े होने पे, मैच्योर होने पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर लार्वा रिप्रोडक्शन करता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों पीडोजेनेसिस। जब ऐसे केस में जब लार्वा रिप्रोडक्शन करे, हम क्या बोलेंगे, पीडोजेनेसिस। तो ये और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन गया कि पीडोजेनेसिस किस में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल है टीनोफोर्स। एग्जाम्पल आपको जो इससे पहले मैंने दिखाए, बहुत सारे फोटो दिखाए उनको, वो एग्जाम्पल है प्लीरोब्रैकिया। इसको हम प्ल्यूरोब्रैकिया, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, मेन एनिमल है, उसको प्ल्यूरोब्रैकिया, इसका एग्जाम्पल, ये नाम है प्ल्यूरोब्रैकिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक ये प्ल्यूरोब्रैकिया वापस दिखा रहा हूँ। ये प्ल्यूरोब्रैकिया देखिए कितने सुंदर से है, सारे के सारे लगभग रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देख रहे हैं आप, जब लाइट पड़ेगी तो रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये है टीनोप्लेना, इसका नाम है टीनोप्लेना। ये कितना सुंदर सा है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसको बोलते हैं बेरोई। बेरो में देखिए स्विमिंग आई ऑफ कैट। अगर एक लाइन से, अगर इधर से देखेंगे आप, एक एंगल से देखेंगे, तो जैसे बिल्ली की आंख चमकती है, ऐसे ही ये भी चमकता है। इसके लिए इसे बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। तो ये जो फाइलम में बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है, बहुत कम एग्जाम्पल इसके लोगों ने, और इस पर और भी बहुत सारा रिसर्च किया जाना बाकी है। और भी देखिएगा, इसको बोलते हैं सिस्टम, या इसे बोलते हैं वीनस गर्डल। वीनस गर्डल क्या होता है, वीनस मतलब क्या होता है, वीनस एक गॉडेस है, हमारे यहाँ नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर एक गॉडेस है, एक देवी है जिनको वीनस बोलते हैं, और वीनस को देवी मानते हैं किसकी, ब्यूटी की देवी, ब्यूटी की गॉडेस, ठीक है ना। तो इसीलिए वीनस गर्डल का मतलब क्या होता है, गर्डल का मतलब क्या होता है कि जो लेडीज होती हैं वो अपने कमर के तरफ एक बेल्ट जैसा एक आभूषण पहनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गर्डल बोलते हैं। जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना, वैसे चांदी की या सोने का जो भी है, जो कमर बंद बोल सकते हो आप, है ना। तो पहने देखा होगा आपने, ये हिंदू, आई मीन इंडिया में मैक्सिमम लोग पहनते हैं, लेडीज पहनती हैं। तो चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। तो वो क्या, कमरबंद जो हो गया, तो उसी को गर्डल बोलते हैं। और वीनस आपको पता है कि रोमन मैथोलॉजी के हिसाब से, रोमन में जो गॉडेस हैं उनको वीनस बोलते हैं, वो ब्यूटी की गॉडेस हैं, सुंदरता की देवी हैं। तो ये चूंकि इतना सुंदर सा दिखता है, देखो गोल गोल, तो इसीलिए इसे बोलते हैं, जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कि ये वीनस गर्डल, मतलब जो सुंदरता की देवी है उनका कमर बंद है, इसलिए याद रखिएगा वीनस गर्डल। दूसरा देखिएगा हॉर्मीफोरा प्लूमोसा, है ना, ये भी अच्छा से दिख रहा है। एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन है, देखिएगा आप इसे याद कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं यूक्लोरा र्यूब्रा। मैंने आपको बताया था कि जितने सारे टीनोफोर्स होते हैं बच्चों, उनके पास जो निमेटोब्लास्ट है वो नहीं होता है, स्टिंगिंग सेल नहीं होता है। लेकिन टीनोफोरा का एक एक्सेप्शन है, यूक्लोरा र्यूब्रा। इसके पास ये एकमात्र ऐसा टीनोफोर है जिसके पास स्टिंगिंग सेल होती है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये रहा आपका टीनोफोरा के बारे में मैंने बताया, कैसे डिफरेंस शो करता है किससे, निडेरिया से, और इसे हमने दूसरे फाइलम में क्यों रखा है। उम्मीद करता हूँ टीनोफोर्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप बदले में इसे लाइक जरूर करें, ताकि आपके लाइक्स दे करके दूसरे लोग वीडियो देखते हैं, जजमेंट लेते हैं कि उनको वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। आप इसे शेयर जरूर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में मदद मिले, एक अच्छा मटेरियल मिले। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे नए वीडियो में अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप इमीडिएटली पढ़ पाएंगे। कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। और अगर आपको नोट्स चाहिए
ये जो मैंने पीपीटी पढ़ाई है, ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें मैं कवर करूँगा प्लैटी हेलमिंथ्स के बारे में। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।